हेलो फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि SQL में जो हम क्वेरी लिखते हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं और वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, राइट। अभी क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि वो प्रोजेक्ट क्या है और फिर उसका मैंने डेटाबेस कैसे डिजाइन किया है या फिर मैंने प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन किया है। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कि प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करना है या फिर डेटाबेस कैसे डिजाइन करना है, स्टोर प्रोसीजर कैसे बनेंगे, फंक्शन कैसे बनेगा, टेबल कैसे क्रिएट होंगे या प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे चूज करना है, तो आप पिंग करके या मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, प्लीज कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में और वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो जैसे प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट बनाया भाई। जैसे आपका यूआई का पार्ट होगा ये, इसमें मान लो आपने फ्रंट एंड पे एंगुलर यूज कर लिया। मेरे पास एंगुलर का प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है विद ASP.NET Core प्लस SQL एंटिटी फ्रेमवर्क बोथ एंटिटी मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क भी और ADO.NET भी दोनों के साथ हैं। और जिसको मतलब कैसे प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, एंगुलर के जो आर्किटेक्चर सब प्रोजेक्ट का वो कैसे डिजाइन होगा, ASP.NET Core की लेयर कैसे डिजाइन करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर कैसे एक्सेस करेंगे, एवरीथिंग मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैं वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी या इस वीडियो को देख सकते हो, मतलब, राइट। तो ये सारी वीडियो की एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना भी ASP.NET और SQL एंटिटी फ्रेमवर्क ADO.NET के साथ, राइट। कि अब जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है उसमें जैसे प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में जैसे एक वेब ऐप होता है जिसमें वेब एपीआई का पार्ट होता है, हमारी यूआई का एक वेब एपीआई होती है जिसमें ASP.NET कोर होता है, एक डेटा एक्सेस लेयर होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, हम इनको डिपेंडेंसी कैसे डालते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसी कैसे डाल रिड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस प्रोजेक्ट में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। बट अभी का जो टॉपिक है कि जो मेरा करंट प्रोजेक्ट था, मेरे जो करंट प्रोजेक्ट है वो मैं प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट के लिए, जिसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन सीरीज होती है इस टाइप से कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल होता क्या है, मतलब मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको SQL की क्वेरी एक्सप्लेन कर दूं और फिनिश, मतलब एक्चुअल में सिनेरियो कैसे होते हैं प्रोजेक्ट के आंसर में। प्रोजेक्ट भी है मेरे पास करंट में, दिखा सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो। मान लो कि एक यूआई है इस टाइप से, उस पर टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज 1 T2 T3। इसमें क्या होता है कि जैसे T1 T2 T3 तीन टेस्ट सीरीज है। अब मान लो यहाँ पर है अटेम्प्ट का बटन, क्लिक करो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का इस पे क्लिक करें, अटेम्प्ट इस पे क्लिक करें, अटेम्प्ट। यानी जब हम T1 पे क्लिक करेंगे या T2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से विंडो आ जानी चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, जो सिनेरियो होता है वो इस टाइप से होता है कि अब ये टेस्ट टेस्ट सीरीज और जिस पे आपने क्लिक किया, मान लो 1 पे क्लिक किया तो 1, 2 पे क्लिक किया तो 2 और 3 पे क्लिक किया तो 3, यानी कि वो टेस्ट सीरीज आपकी डिस्प्ले हो जानी चाहिए, राइट। अब टेस्ट सीरीज तो डिस्प्ले होगी, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूआई डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 XYZ एंड ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कौन सा सही है गलत है, राइट। इस तरह से हम एक टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज की लिस्ट आएगी, उस टेस्ट सीरीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर हमारा ये टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी। उसमें टेस्ट सीरीज ओपन होगी तो उसमें ऑप्शन आएंगे स्टेप से कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है, यहाँ पर क्लिक करो आंसर रॉन्ग है या सही है, इस टाइप से। उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो वो ट्रिक कर जाएगा कि भाई ये रॉन्ग था या सही था। इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन करी है, उस एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, राइट। अब डेटाबेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक लिस्ट के विंडो आएगी, उस विंडो पे नंबर लिस्ट सीरीज होगी, उस सीरीज में यहाँ पर एक बटन होगा जिसपे हम अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके एक डिटेल विंडो डिटेल जिसपे टेस्ट सीरीज आएगी, उसमें क्वेश्चन होंगे और उनके नीचे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, और उस पर क्लिक करके कैसे हम पर्टिकुलर के आंसर राइट है रॉन्ग है उसको डिसाइड करेंगे, राइट। अब इसके लिए करना क्या होगा कि अब मैं टेबल का जो आर्किटेक्चर वो कैसे डिजाइन किया है मैंने, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। कि जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि एक मैंने टेबल बनाई टेस्ट सीरीज, राइट।
टेस्ट सीरीज होगा जिसमें मैं टेस्ट सीरीज का डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे T1, T2, T3, इस टाइप से टेस्ट सीरीज का डेटा रहेगा उसमें। क्वेश्चंस क्या रहेंगे भाई, क्वेश्चंस T1, T2, T3 हो गए। क्वेश्चन क्या रहेंगे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बिलोंग टू T1 से बिलोंग करता है, ये T1 से बिलोंग करता है, T1 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 4 बिलोंग करता है T2 सीरीज से। मतलब इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होगा कि इसमें टेस्ट सीरीज आएंगी सारी, इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन जो होंगे, मतलब जैसे कि आपने क्वेश्चन बनाए, मान लो फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से और T1 में 20 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन हुआ, इस तरह से डिजाइन हो गया। उसके बाद क्या रहा होगा कि अब यहाँ पर रहेगा कि अब उस क्वेश्चन से कौन से ऑप्शन बिलोंग करते हैं, कि भाई एक ऑप्शन की टेबल भी डिजाइन कर ले कि भाई एक ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये क्वेश्चन नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, इस टाइप से। तो एक जो हायरार्की बन रही है, और फिर जो अटेम्प्ट क्यूज, जैसे मान लो मैंने ये अटेम्प्ट कर ली, तो इस अटेम्प्ट क्यूज का मैंने एक एक टेबल और बनाई अटेम्प्ट की, जिसमें उसका स्टेटस जाके अपडेट हो जाएगा कि भाई इस यूजर आईडी ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम वो उसको डिस्प्ले नहीं होगी, या डिस्प्ले होगी तो अटेम्प्टेड आएगा उस पर लिखा हुआ, या री अटेम्प्ट आएगा, इस टाइप से। राइट। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई एम अवेलेबल एंड यू कैन राइट एंड कमेंट। अभी जो मैंने बताया आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, फिर मैं आप दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मान लो कि T1, T2 इस टाइप से टेस्ट सीरीज हैं, वो हमारा क्वेश्चन बिलोंग करते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 से। और फिर इसमें ये ऑप्शन होता है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये इससे बिलोंग करते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये इस क्वेश्चन 2 से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन 2 से। और टेस्ट सीरीज एक क्वेश्चन बिलोंग करता है टेस्ट सीरीज 1 से। सिमिलर क्या होगा कि T2 के लिए होगा कि भाई क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, मतलब नोट दिस अनदर वन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, उसमें भी ऑप्शन होंगे, इस टाइप से। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटाबेस का आर्किटेक्चर। वन सेकेंड, गिव मी एक सेकेंड, एक मिनट का तो ले लेते हैं जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे हमने हमने यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज टेबल बनाई हुई है, राइट। इस टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज है मेरे पास, जैसे ब्लड रिलेशन टेस्ट 1, जनरल साइंस, एसएसजी, सीजीएल, स्पोर्ट, जीके। अब ये टेस्ट सीरीज होगी मान लो 1, इसकी आईडी, इसकी 4, टेस्ट सीरीज आईडी है 1, और इसमें टाइम है 50 मिनट का। यूजर आईडी 2 के लिए टोटल क्वेश्चन कितने 4, और क्वेश्चन टाइप है 2। क्वेश्चन टाइप कैटेगरी होती है, मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन टाइप मेरी कैटेगरी है, कि दैट मीन्स कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स से, मैथमेटिशियन से, या इंग्लिश से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। जैसे कि होता है क्या कि जब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि मल्टीपल कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है। मतलब कोई आपने कहा कि भाई मेरे फिजिक्स के 10 सेट हैं, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, फिजिक्स से। केमिस्ट्री के मेरे पास 20 पेपर है, तो वो किससे बिलोंग करेंगे, केमिस्ट्री से, इस टाइप से, राइट। और अब इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि भाई मान लो मेरा 2 है, यहाँ पर 2 मतलब जनरल साइंस के लिए है, और इसको डिजाइन किया गया था टेबल को इस टाइप से, लाइक जो 2 है वो टेस्ट सीरीज है, तो 2 जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 60 को सॉरी टाइमिंग है 1 घंटे की, और क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन है 30, और क्वेश्चन टाइप है 5। क्वेश्चन टाइप जैसे लाइक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, जैसे मान लो जनरल साइंस है यहाँ पर, तो उसकी कैटेगरी होगी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है क्वेश्चन टाइप, तो वो है यहाँ पर। उसके लिए भी मैं अभी एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या है। एक टेबल का जो हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन टाइप, राइट। वो ये है क्वेश्चन टाइप। मान लो 5 क्वेश्चन टाइप है, तो वो किससे बिलोंग करता है ये अभी एक सेकंड में पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन टाइप 5 जी के इंडिया से बिलोंग करता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, वही सेम थिंग है यहाँ पर, कि भाई कि क्वेश्चन टाइप जैसे कि यहाँ पर तो एक लेंथी क्वेश्चन टाइप है कि वो यूजीसी नेट से बिलोंग करता है। कैटेगरीज, कैटेगरीज होगी ना एक टाइप से, वो यूजीसी नेट से बिलोंग करता है, एसएससी सीरियल से, यूपीएससी से, जीके इंडिया से, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस टाइप से, राइट। डिजाइन तो जब भी करूंगा ना मैं कि भाई ये टेस्ट सीरीज T1 है और इसमें 30 क्वेश्चन है, मान लो 30 क्वेश्चन है।
मान लो एक T1 है और T1 टेस्ट सीरीज है, T1 टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन उसमें 30 है, और उसमें अब क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है इस टाइप से, फिर क्वेश्चन 2 का ऑप्शन है उसमें 4 ऑप्शन है इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा कि अब T1 से अब वो किस कैटेगरी किस क्वेश्चन टाइप से बिलोंग करता है, इस टाइप से वो पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मेरा पर्पस ये नहीं कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप SQL की क्वेरी रट लो, ये समझ लो, मतलब क्वेरी क्वेरी समझ लो, पर सिनेरियो समझना इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आल्सो सिनेरियो ही मैटर करता है, अगर आप डेवलपमेंट फेज में जा रहे हो तो आपको जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे टेस्ट सीरीज होगी, मान लो 2 आउट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, मान लो यहाँ क्वेश्चन टेबल को मैंने एग्जीक्यूट किया, और इस क्वेश्चन टेबल में देखो यहाँ पर वेयर कंडीशन लगा दो, इस क्वेश्चन में भी पता लग जाएगी वेयर टेस्ट सीरीज ID 2, राइट। उस टेस्ट सीरीज पे कितने क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, उस टेस्ट सीरीज पे, 1 सेकेंड, ये आपके आगे हैं। भाई देखो मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज तो मेरी 2 थी, उसमें कितने क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, लास्ट में 30 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। 30 क्वेश्चन ये हो गए आपके, ठीक। अब 30 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो थे, अब इनमें से ऑप्शन टेबल देख लो। अब sorting का भी है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से अरेंज होने चाहिए, टेस्ट सीरीज ID 2 होगी कि ये सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 2 से बिलोंग करते हैं, और फिर आपका ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में यहाँ पर आपकी कौन सी ID, ये ऑप्शन है देखो, माँ बहन पुत्री दादी, ये ऑप्शन कौन, इसका आंसर क्या, 1, इस तरह से ध्यान के किस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 किससे बिलोंग करता है, क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग करता है आपका टेस्ट सीरीज 1 से, तो टेस्ट सीरीज 1 से, तो टेस्ट सीरीज 1 में चला जाएगा डेटा, राइट। तो अब क्या हुआ, मान लो ऑप्शन से, ऑप्शन से आपका होगा कि भाई हमें तो वेयर, देखो वेयर क्वेश्चन ID इन इन क्वेश्चन ID QUSTION क्वेश्चन ID, सॉरी क्वेश्चन ID इन, अब टेस्ट सीरीज ID के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, वो इस टाइप से कि भाई कितने ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, वो हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। मेरा पर्पस ये है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए बस। देखो यहाँ पर जो फील्ड का नेम है QID है, नॉट फॉर देखो ये QID होगा। अब इस टेस्ट सीरीज पे जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, बहुत सिंपल। देखो कितने क्वेश्चन है, 120, यानी कि 30 क्वेश्चन थे, 30 के इंटू 4 140, वो सॉरी 120 हो गए। अब 120 में किसका आंसर है किसका आंसर नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन है। जो टेबल का आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप किसी प्रोजेक्ट का किस तरह से भी एक्सप्लेन चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या एक क्वेरी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेस्ट सीरीज 2 मैं एक SP बना रहा हूँ, स्टॉप प्रोसीजर मैंने बनाया है। देखो सिंपल स्टॉप प्रोसीजर कैसे बनते हैं मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट, अब तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्रिएट प्रोक नेम और SP का नेम, इसमें यूजर ID में पास कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू जैसे क्या होता है कि मुझे अब इसमें तो पूरा पेपर लेके जा रहा हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज 2 के लिए जितने क्वेश्चन है सब आ जाए, और विद उनके ऑप्शंस के। तो ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं हर क्वेश्चन के साथ वो भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि भाई जनरल साइंस कैटेगरी होगा, व्हाट इज लाफिंग गैस, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या, ये इसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, ये जेसन में हम लेकर जा रहे हैं, जेसन में देख रहे हो आप, ऑप्शन को जेसन फॉर्मेट रेडी किया हुआ है यहाँ पर प्रॉपर वे में। तो इसमें भी क्या रहेगा कि भाई इसकी वैल्यू इंट गेट वैल्यू टेस्ट आईडी मतलब जो इंपॉर्टेंट आईडी है, यानी कौन सी टेस्ट सीरीज के लिए आप डेटा लेके जा रहे हो। टेस्ट सीरीज होगी हमारी 2, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, राइट। अब इसमें भी क्या है कि आपका यहाँ पर बिगिन ट्रांजेक्शन यूज किया हुआ है, बिगिन ट्रांजेक्शन और बिगिन ट्राई। बिगिन ट्रांजेक्शन मतलब कि कुछ भी काम करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन यूज कर लेंगे, किसी केस में फेल होता तो कैच में हम उसको रोल बैक कर लेंगे, राइट। तो ये बिगिन ट्राई हो गए हैं यहाँ पर। और मैंने जो क्वेरी लिखी है देखो यहाँ पर, एक तो ये क्वेरी तो जो होगी कि भाई अभी क्या होगा कि जैसे बंदा लॉगिन कर, जैसे बंदे ने एक टेस्ट सीरीज एक को अटेम्प्ट किया तो क्या होगा कि उसमें क्वेश्चन अगर हर बार एक जैसे सेम क्वेश्चन आएंगे तो वो सोचेगा यार लाइफ मतलब क्वेश्चन में मजा नहीं आता। तो रेंडमली यहाँ पर हम उसको एक रेंडम नंबर उसको अपडेट कर रहे हैं, जिससे ऑर्डर बाय हमारा जो डिसेंडिंग होगा क्वेश्चन होगा वो चेंज हो जाएगा हर बार। जी, हमने एक काम किया हुआ ये वाला पार्ट, राइट।
अब हमने क्या कहा भाई, हमने एक क्वेरी लिखी, ये जो ये क्वेरी आप देख रहे हो इसमें क्या किया, अब टेस्ट सीरीज आईडी पास कर रहे 2, तो टेस्ट सीरीज आईडी पास कर दी 2, तो हमने ज्वाइन लगाया किसका, देखो इस क्वेरी को भी भूल जाओ यहाँ के लिए। ये जो क्वेरी है जो मैंने अभी सिलेक्ट करी, ये ऑप्शंस के लिए, और वो और ऑप्शन क्या है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा टेस्ट सीरीज से डेटा, हमने टेस्ट सीरीज से डेटा निकाल ले, और लेफ्ट ज्वाइन लगाया क्वेश्चन से कि भाई हमें वो क्वेश्चन चाहिए जो हमारे, अब लेफ्ट ज्वाइन लगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन से, क्यों डॉट टेस्ट सीरीज आईडी टी एस डॉट आई डी, और वे टी एस डॉट आई डी टेस्ट आई डी, टेस्ट आईडी पास कर दी 2, तो वो क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आईडी आ जाएगा हमारा, इस तरह से एक रो बनेगी। उसमें भी क्या आएगा कि भाई अब हम यहाँ से हमने नेस्टेड क्वेरी लगाई, नेस्टेड क्वेरी लगाई हमने ऑप्शंस के लिए कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ रहा है, मान लो उसको हटा देता हूँ और उसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि हमारा किस तरह से आएगा। 1 सेकेंड। ओके, जिससे कि क्लियर हो जाए चीज़ें कि भाई चल क्या रहा है आपको भी और मुझे भी, मुझे तो चलो ठीक है, बट एवरीथिंग शुड बी हैव, यू हैव टू आल्सो क्लियर। ठीक, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आईडी पास कर दी। देखो आप देखोगे कि क्वेश्चन तो आ गया हमारा नेम, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये कैसा आ गया कि बेल्ट मेटल इज अलाउ ऑफ द केमिकल एथिकल विच ऑफ द, ये क्वेश्चन भाई इनके ऑप्शंस कहाँ हैं, कि एक क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शंस आएंगे, वो कहाँ हैं, वो कैसे आएंगे फिर। अब मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि भाई एक क्वेश्चन तो हमारे आ गए, एक टेस्ट सीरीज आ गई पहले, टेस्ट सीरीज के रेस्पेक्ट में फिर क्वेश्चंस आ गए, टेस्ट सीरीज आ गए, क्वेश्चंस आ गए, अब टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आ गए। जब हमने देखा कि भाई हमारे पास एक रो आई, एक रो के अंदर ही 4 ऑप्शन आने थे, तो हमने उसमें ही नेस्टेड लूप लगा दिया, यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी फॉर जेसन बात के लिए। ठीक है, सिलेक्ट आईडी नेम इज आंसर क्वेश्चन आईडी फ्रॉम ऑप्शन वेयर क्वेश्चन आईडी इज इक्वल टू क्यू डॉट आईडी फॉर जेसन ऑटो एज ऑप्शंस, राइट। ये हमने क्या करा, हर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शन उसके आ जाएंगे इस तरह से। ठीक, ये हो गया। फिर हमने यहाँ पर अटेम्प्ट क्यू, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई उसको अपडेट भी कर देंगे और वो डेटा हम लेके आएंगे जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। और फिर अगर मान लो कमेंट किया ट्रांजेक्शन को, बिगिन ट्राई और बिगिन कैच, और कैच में अगर कोई हमने एक एरर लॉग टेबल बनाई हुई है, उसमें हमने जो भी हमारे एरर आई है हमने उसको लॉग करा दिया, उसके बाद रोल बैक कर दी ट्रांजेक्शन को, अगर एरर आ रही तो एंड कैच कर दिया, राइट। तो इस तरह से मतलब जो पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि जो मैंने एक एप्लीकेशन को लेके इस एप्लीकेशन का यूआई भी है मेरे पास, प्रॉपर लॉगिन लॉग आउट, और कैसे टाइप चीज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और कैसे क्लिक करके पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं मेरे पास इसके लिए, इंक्लूडिंग डेटाबेस। तो कैसे डेटाबेस डिजाइन करते हैं, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में कोई इशू आ रहा हो कि हाउ टू डिजाइन प्रोजेक्ट इन फ्रॉम बेसिक, तो मैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ विद एंगुलर लेटेस्ट वर्जन, ASP.NET कोर SQL। और आप कॉलेज लाइफ के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, इसमें कहीं स्टक हो या कोई थीसिस वगैरह बाई करना चाहते हो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल बी हेल्प यू एंड टू एंड, राइट। अगर आपकी कोई क्वेरी ऐसी हो, लिंक क्यू से रिलेटेड हो, लिंक क्यू SQL, इफ हैव एनी रिलेटेड टू क्वेरी एंड, या फिर किसी भी एनी वन क्वेरी लाइक जॉब चेंजिंग, फिर हाउ टू ग्रो योर सैलरी हाइक, तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड आपको SQL से रिलेटेड कोई भी ऐसी क्वेरी हो जिसमें आप स्टक हो, तो प्लीज ping me and I will be try to solve your problem as soon as possible. Thank you so much for watching this video.